Hello my dear students, welcome back. Now today we are going to learn through MCQs. हम जो भी टॉपिक्स अपने पढ़ेंगे वो MCQ के माध्यम से पढ़ेंगे. हम देखेंगे एक एक करके क्वेश्चंस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द पॉसिबल आंसर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. तो चलिए शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर. यानी कि धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें कि वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है. ठीक है बेटा, देखिए इसमें ऑप्शंस जो हैं वो दैट इज डक्टिलिटी, टेनिसिटी, इलास्टिसिटी एंड मेलेबिलिटी. तो जैसा कि आप जानते हैं कि डक्टिलिटी क्या होता है. डक्टिलिटी ही वह गुण है जिसको कि ये धातु का वह गुण होता है जिसमें कि इसके मदद से हम किसी भी धातु को तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो टूटता नहीं है. सो द आंसर इज़ डक्टिलिटी. अब हम टेनिसिटी की बात करें तो टेनिसिटी क्या है. टेनिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिससे कि अगर किसी धातु पर एक टेंसाइल लोड लगाया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और वो लोड को सहन कर लेता है और टूटता नहीं है. सो दैट इज़ द टेनिसिटी. एंड देन इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी पे अगर हम किसी भी धातु को भार लगाएं और भार के बाद में वो खिंचाव की शक्ति होती है, उसमें खिंचाव होता है, और खिंचाव के बाद अगर उसको भार को हम छोड़ दें तो वो दोबारा से पुनः अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है. सो दैट इज़ द इलास्टिसिटी. ओके. द मेलेबिलिटी क्या है. ये धातु का वह गुण है जिसकी वजह से वो कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, वो उसे हम अगर ठंडी हालत में है उसकी हैमरिंग करें या रोलिंग करें तो वो उससे चादर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि एक थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज़ मेलेबिलिटी. सो इसका आंसर क्या है. दैट इज़ डक्टिलिटी. नाउ नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रप्चर. ठीक है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु का प्रॉपर्टी का नाम बताने हैं आपको. ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. द आंसर इज टेनेसिटी. और इसकी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अभी. देखिए इसमें देखिए आप, द फर्स्ट वन इज ये जो फिगर शो कर रही है दैट शोज दी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. ओके, डक्टाइल प्रॉपर्टी शो कर रहा है. क्या हो रहा है इसमें कि किसी भी धातु को हम अगर किसी डाई में से निकाल रहे हैं तो मेटल बीइंग ड्रॉन थ्रू द डाई, तो क्या हो रहा है कि वो मेटल एक पतले वायर में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, और बिना टूटे हुए. दैट इज द डक्टिलिटी. ओके, ये क्या हो गया. डक्टिलिटी हो गई. नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ. ये देखिए टेनेसिटी की बात करते हैं. ये इस धातु पर, ठीक है, ये रॉड है, अंडर लोड है किसके, ये लोड लगा हुआ है इस पर, और ये इस लोड को सहन कर पा रही है बिना टूटे हुए. दैट इज़ ड्यू टू टेनेसिटी. ओके बेटा, ये आपका क्या हो गया. टेनेसिटी हो गया. ठीक है, टेनेसिटी में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या क्या है. एक तो माइल्ड स्टील. माइल्ड स्टील एक अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है. देन रॉट आयरन. ओके, देन कॉपर. तो ये जो है वो अच्छे टेंसाइल मटेरियल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसमें अच्छी होती है. ओके, देन बात करते हैं, जैसे हम अभी डक्टिलिटी की जो बात कर रहे थे, अगर डक्टिलिटी में एग्जांपल देखें तो जैसे सिल्वर है, गोल्ड. ओके, गोल्ड, सिल्वर, और अगर बात करें तो देन कॉपर. कॉपर इज़ ऑल्सो गुड डक्टाइल मटेरियल. ओके, इसी प्रकार एल्यूमिनियम. ये जो हैं वो अच्छे डक्टाइल मटेरियल्स हैं. देन नेक्स्ट वी सॉ मेलेबिलिटी. ठीक है, मेलेबिलिटी जो हमने बताया था कि ठंडी हालत में अगर इसकी हैमरिंग या रोलिंग की जाए, इसमें आप फिगर में देख सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है, एक पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाता है. सो इसके एग्जाम्पल भी दैट इज़ गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो हैं वो अच्छे मेलेबल मटेरियल्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट वाज इलास्टिसिटी. ओके, इलास्टिसिटी की बात करें तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस स्प्रिंग पर एक भार लगाया गया है तो स्प्रिंग पूरी तरीके से खिंचाव शक्ति हुई है, इसमें खिंचाव हुआ है. ठीक है, ये लोड में है, और जैसे ही उस लोड को आपने छोड़ा है तो वो पुनः अपनी पोजीशन में आ जाता है.
सो दैट इज़ इलास्टिसिटी। इसका एग्जाम्पल साफ साफ आप देख सकते हैं, दैट इज़ spring is a good elastic material. So that's all about this, and now let's see the next question. So the question is, name the part marked as x के रूप में जो मार्क किया गया है इस फिगर में. What is this? This is micrometer. Okay, अगर प्रिसाइजली बोलें तो this is outside micrometer. ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिसके पार्ट्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो यू कैन गो टू द लिंक एट द टॉप कॉर्नर. ठीक है, यहाँ जो टॉप कॉर्नर पे लिंक दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि इसके वेरियस पार्ट्स के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस किया गया है. सो अगर हम इसके एक्स की बात करें तो एक्स पार्ट इज़ एनविल. ओके, दिस इज़ एनविल. द आंसर इज़ ए. Then the question is, what is the spindle movement of one division of thimble with a spindle thread of 0.5 mm pitch? ठीक है, यानी कि अगर थिम्बल के एक डिवीज़न की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है. इसके बारे में भी हमने माइक्रोमीटर के टॉपिक में डिस्कस किया था कि अगर 0.5 mm, ठीक है, इसका स्पिंडल थ्रेड होता है, इसकी पिच इतनी है, तो जो थिम्बल का डिवीजन का मूवमेंट होगा दैट विल बी 0.01 mm. दैट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ आउटसाइड माइक्रोमीटर. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फीलर गेज? फीलर गेज का उपयोग क्या है? ठीक है, फीलर गेज का उपयोग देखिए, चेक द विड्थ, ठीक है, चौड़ाई की जांच करना. चेक द हाइट, ऊंचाई की जांच करना. चेक द लेंथ, लंबाई की जांच करना. एंड चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स. सो द आंसर इज चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स. ठीक है, देखो बच्चों, दिस इज द फीलर गेज. ओके, दिस इज द फीलर गेज. फीलर गेज में क्या होता है, देखिए, BIS इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 सेट ऑफ फीलर गेजेस, नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जिनको के नंबर ऑफ ब्लेड्स के हिसाब से विभाजित किया जाता है. ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ ब्लेड्स, मतलब इसमें ब्लेड्स होते हैं. नंबर 1 में अलग ब्लेड्स नंबर होंगे, ब्लेड का नंबर अलग होगा. ठीक है, और अलग अलग थिकनेसेस के होते हैं. ओके, तो ये जो है कि अब इसमें देखेंगे, अगर आप जो ब्लेड दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इसमें 0.03 से लेके 1 mm तक का ब्लेड्स दिए हुए हैं, जिसके कि एक रीडिंग 0.01 mm की है. ठीक है, एक ब्लेड की जो थिकनेस का स्टेप जो दिए हुए हैं वो 0.01 mm में दिए हुए हैं. और जो ब्लेड की लंबाई है दैट इज़ यूजुअली 100 mm. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द फाइल. ठीक है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें. तो x क्या है, इसके बारे में भी हम फाइल के बारे में भी हमने नेक्स्ट जो इससे पहले क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की थी उसमें ये क्वेश्चन भी और पूरी तरीके से फाइल के स्पेसिफिकेशंस जो पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था. तो इसमें जो x की बात करते हैं हम, तो x दैट इज़ फेर्यूल. ओके, तो आंसर क्या होगा इसमें, फेर्यूल. ये एक मेटल के ऊपर से रिंग लगा रहता है इसके ऊपर. ठीक है, सो दैट इज़ फेर्यूल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच फाइल इज़ यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज. ठीक है, जॉब को फिनिश्ड साइज के रूप में लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है. अब यहाँ पर देखिए, फाइल जो है मेनली अलग अलग टाइप्स से इसका स्पेसिफिकेशन, मतलब इसका जो डिवीज़न है, ठीक है, इसका जो क्लासिफाई किया गया है वो अलग अलग टाइप से किया जाता है. ठीक है, जिसको कि एक्चुअली इसमें क्या है कि कट के बेसिस पे भी फाइल को डिवीज़न किया जाता है, कट के हिसाब से, देन ग्रेड के हिसाब से, देन लेंथ के हिसाब से. तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है. अब यहाँ जो बात की जा रही है बेटा, तो वो अब देखिए, इसमें देखिए, जो अगर कट के हिसाब से बात करें तो कट अकॉर्डिंग टू कट, ठीक है, बेस्ड ऑन कट फाइल इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. सो दैट इज सिंगल एंड कर्व्ड, डबल कट, और एक होता है रास्प कट. ठीक है बेटा, तो क्या क्या होते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इट. एक होता है आपका सिंगल कट. सिंगल कट फाइल, सिंगल कट फाइल की अगर बात करें तो सिंगल कट फाइल जो है, टीथ इसमें देखेंगे, टीथ जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में टीथ रहते हैं, और जिसका कि सेंटर लाइन से जो एंगल होता है दैट इज़ 60 डिग्री.
ठीक है बेटा। इसका यूज़ जो है मेनली यूज़ किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल्स की फाइलिंग करने के लिए, सॉफ्ट मेटल की फाइलिंग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रास, एल्यूमिनियम, ओके, कॉपर, तो इन सब की फाइलिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर बात करें डबल कट फाइल की, डबल कट फाइल का हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं सामने सामने। इसमें जो है कि टीथ एक ही तरफ हैं और इसमें क्या है, डबल टीथ है, ठीक है ना। मतलब एक इस साइड से टीथ कटे हुए हैं, वो कटे हुए हैं 70 डिग्री में, ठीक है। सेंट्रल लाइन से फर्स्ट रो है जिसको कि हम कहते हैं ओवर कट। क्या कहते हैं, ओवर कट। सो दिस इज़ द ओवर कट। और फिर उसके हिसाब से फिर दूसरी जो सेंट्रल लाइन से क्रॉस में कटे होते हैं, दैट इज़ 51 डिग्री एंगल में कटा होता है, सेकंड रो जिसको बोलते हैं, दैट इज़ दी अप कट, ओके, दिस इज कॉल्ड दी अप कट। अब ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल कट फाइल से डबल कट जो है वो ज़्यादा स्पीड से किसी भी मेटल को काट सकता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कर्व्ड कट। कर्व्ड कट क्या है बेटा कि इसमें कर्व्ड कट का एक्चुअल में हम लोग प्रयोग करते हैं जब हमें गहरी कटिंग करनी हो ना, डीपर कटिंग के लिए, ओके, डीपर कटिंग के लिए हम इसका कर्व्ड कट का यूज़ करते हैं। और इसको भी सॉफ्टवेयर मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम है, टिन है, कॉपर है ना। तो ये जो मेटल्स हैं इनकी कटिंग के लिए, प्लास्टिक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन सब के लिए हम लोग कर्व्ड कट फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। कर्व्ड कट फाइल की अगर मैं बात करूँ तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें नोट करने वाली है कि इट इज़ ओनली अवेलेबल इन फ्लैट शेप, ओके, इट इज़ ओनली अवेलेबल इन फ्लैट शेप। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रास्प कट फाइल की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की फाइल है दैट इज़ इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, एक तरीके से इंडिविजुअल पॉइंटेड टीथ होते हैं इसके, एक लाइन में होते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल पॉइंटेड लाइन में ये टीथ लगे हुए हैं। और इसका मेनली यूज़ करते हैं हम लोग वुड की फाइलिंग करने के लिए, यानी कि लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए, लेदर की फाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, और अलग अलग प्रकार के अदर सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए, ओके बेटा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, जैसा कि हमने कहा कि कर्व्ड जो फाइल्स हैं वो ओनली फ्लैट शेप्स में होती हैं अवेलेबल। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द रास्प कट फाइल, अगर हम रास्प कट फाइल की बात करें तो रास्प कट फाइल जो है वो आपके हाफ राउंड शेप्स में होती हैं, ओके, दे आर अवेलेबल इन हाफ राउंड शेप्स। जो एक और ऑप्शन है दैट इज़ गिवन द सेकेंड कट फाइल। अब देखिए हमने ये कट के बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन देख लिया, कट के बेसिस पे ये 4 हमारे क्लासिफिकेशन है। नाउ द अदर वन इज़ सेकेंड कट। तो सेकेंड कट जो है वो बेटा इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड पे क्लासिफिकेशन है इसका। और सेकेंड कट फाइल का हम लोग यूज़ करते हैं गुड फिनिश देने के लिए, एक अच्छी फिनिश देने के लिए हम लोग इस सेकेंड कट फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने टीथ दिए हुए हैं सेकेंड कट में, किस तरीके से टीथ होते हैं। एंड जो मटेरियल हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनको अगर एक्सेलेंट फिनिश देनी है तो हम उसमें यूज़ करते हैं सेकेंड कट फाइल। और जो कि हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है कि फॉर ब्रिंगिंग द जॉब क्लोज टू फिनिशिंग साइज हम यूज़ करते हैं सेकेंड कट फाइल। द आंसर इज सेकेंड कट फाइल।